हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के राजन सीरीज का बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न का ये तीसरा क्लास है। आज हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को खत्म कर लेंगे और अगले क्लास से हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 140 है, ग्लोब प्रतिरूप होता है। किसका होता है? तो ग्लोब जो होता है पूरे पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, पूरे पृथ्वी का चित्रण किया गया है ग्लोब पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स पृथ्वी का। प्रश्न संख्या 141 है, शक संवत चलाया गया। अ कनिष्क द्वारा, ब अशोक द्वारा, स चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या द समुद्रगुप्त द्वारा। तो इसका सही उत्तर है अ कनिष्क द्वारा। प्रश्न संख्या 142 है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देता है। तो इसका सही उत्तर स है प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 143 है, सॉरी एक मिनट। प्रश्न संख्या 143 है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ऑप्शन है पृथ्वी, ब मंगल, स बुध या द शुक्र। तो इसका सही उत्तर है स बुध। बुध सूर्य के सबसे निकट है और पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र है। प्रश्न 144 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अ दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक हैं, ये तो सही है। ब है मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा होता है। नहीं, नीचे का सिरा कोई भी मानचित्र होता है किसी भी चीज का, नीचे का सिरा दक्षिण होता है, ऊपर का उत्तर होता है। तो यही गलत होगा, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। और बाकी दो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन स है, दिक् सूचक यंत्र की चुंबकी सुई सदैव उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहरती है। हाँ, ये ठहरती है, तो ये सही होगा, ये गलत नहीं होगा। प्रश्न संख्या 2 ऑप्शन है इसका, सड़कें, रेल, कस्बों आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो दर्शाया जा सकता है, तो ये भी सही है। इसमें मात्र एक गलत है, ऑप्शन ब। प्रश्न संख्या 145 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसका ऑप्शन अ सही है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को। प्रश्न संख्या 146 है, नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट कहते हैं। इसका ऑप्शन ब सही है, पृथ्वी को। प्रश्न संख्या 147 है, हड़प्पा सभ्यता में संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है। ऑप्शन है गुजरात में, ब राजस्थान, स उत्तर प्रदेश या द बंगाल। तो इसका सही उत्तर है ब राजस्थान में। प्रश्न संख्या 148 है, मुद्रण कला के आविष्कारक थे। अ यूनानी, ब रोमन, स ईरानी या द चीनी। तो इसका सही उत्तर है द चीनी। प्रश्न संख्या 149 है, जैन धर्म के संस्थापक थे। इसका सही उत्तर है अ ऋषभदेव। प्रश्न संख्या 150 है, द्वितीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन हुआ था। इसका ऑप्शन, और देखिए यहाँ ब दिया हुआ है अजातशत्रु, लेकिन ये गलत दिया है, ब नहीं होगा। इसका सही उत्तर है कालाशोक के शासनकाल में। द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी, ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, और द्वितीय कालाशोक के शासनकाल में, और तृतीय अशोक के शासनकाल में, और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो इतना आप याद रखेंगे, किसी एक का पूछ लेगा। देखिए यहाँ गलत दिया हुआ है, ये द्वितीय होगा कालाशोक और प्रथम होगा अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 151 है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इसका सही उत्तर है 326 ईसा पूर्व में। इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 152 है, देशांतर रेखा का दूसरा नाम है। देशांतर रेखा का दूसरा नाम क्या है? मध्याह्न रेखा। इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा। मैकमोहन रेखा जो मैकमोहन रेखा होती है वो भारत और चीन के बीच में खींची गई है, और मकर रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई है, और जो देशांतर रेखा होती है वो उसको बोलते हैं हम लोग मध्याह्न रेखा। प्रश्न संख्या 153 है, हमारे सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या है। इसका ऑप्शन ब सही है, 8। पहले 9 थी और यम को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया क्योंकि वो ग्रहों की परिभाषा को फॉलो नहीं करता था। प्रश्न संख्या 154 है,
पुच्छल तारे बने होते हैं? ऑप्शन है चट्टानों के आकाशीय पिंड से, ब बर्फ के आकाशीय पिंड से, स धूल के आकाशीय पिंड से, या द चट्टाने बर्फ धूल और गैस के आकाशीय पिंड से। तो सभी से बने होते हैं पुच्छल तारे, इसलिए ऑप्शन द सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 155 है, एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा का लगने वाला समय है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ 31 दिन। प्रश्न संख्या 156 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा, दयाराम साहनी। ये प्रश्न रिपीट हो गया। प्रश्न संख्या 147 है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं? ऑप्शन अ है असीरिया की सभ्यता, ब मेसोपोटामिया की सभ्यता, स बेबीलोनिया की सभ्यता, या द मिस्र की सभ्यता। इसका सही उत्तर है द मिस्र की सभ्यता। प्रश्न संख्या 158 है, सूर्य के ग्रहों की संख्या है। तो सूर्य के ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। यानी ग्रह कितने हैं? 8 है। ये भी प्रश्न रिपीट हो गया। प्रश्न संख्या 159 है, वे रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के भागों में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची मानी जाती हैं कहलाती हैं? अ अक्षांश रेखाएं, ब देशांतर रेखाएं, स कर्क रेखा, या द मकर रेखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ अक्षांश रेखाएं। फिर से एक बार हम लोग फिगर से देख लेते हैं कि जो पृथ्वी है पूरब से पश्चिम की तरफ खींची जाती है, इसको हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो उत्तर से दक्षिण ऊपर से नीचे की तरफ खींची गई हैं, इनको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। प्रश्न संख्या 160 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध, ब है दक्षिणी गोलार्ध। दो ही ऑप्शन दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में। एक्चुअली भारत जो होता है यहाँ उत्तरी और पूर्व गोलार्ध में यहाँ पे स्थित है, लेकिन यहाँ पे उत्तर पूर्व दिया नहीं है, उत्तरी और दक्षिणी दिया है, तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 161 है, वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को कहते थे। इसका ऑप्शन अ है वंशज, ब परिवार, स भीड़, या द जन। इसका सही उत्तर है अ वंशज। प्रश्न संख्या 162 है, ग्रह को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। तो ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहते हैं। इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 163 है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन अ सही है, महाभिनिष्कर्षण। महाभिनिष्कर्षण उनके गृह त्याग को बोला जाता है, और जहां उनकी मृत्यु हुई है उसको महापरिनिर्वाण स्थल बोला जाता है। ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण स्थल बना हुआ है बुद्ध भगवान का। प्रश्न संख्या 164 है, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? ऑप्शन है शैव धर्म, ब बौद्ध धर्म, स भागवत धर्म, द जैन धर्म। तो इसका सही उत्तर है द जैन धर्म। प्रश्न संख्या 165 है, श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? इसका ऑप्शन है जैन धर्म, ब बौद्ध धर्म, स ईसाई धर्म, या द वैष्णव धर्म। इसका सही उत्तर हो जाएगा अ जैन धर्म। जैन धर्म से श्वेतांबर और दिगंबर संबंधित है। श्वेतांबर का मानना था, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और इनका मानना था कि महावीर स्वामी जो थे विवाहित थे, और दिगंबर जो थे निर्वस्त्र रहते थे, मतलब वो ये कपड़े नहीं पहनते थे, और इनका मानना था कि महावीर स्वामी का विवाह नहीं हुआ था। इनका मानना था कि ईश्वर ने जैसे हमको भेजा है हम वैसे ही रहेंगे, हमारे में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रश्न संख्या 166 है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अ शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है, और जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। प्रश्न संख्या 167 है, हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है? ऑप्शन है बिहार से, ब उत्तर प्रदेश से, स पंजाब से, द हरियाणा से। इसका सही उत्तर है स पंजाब से। प्रश्न संख्या 168 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी? ऑप्शन है कांसे की, ब तांबे की, स लोहे की, या द सोने की। इसका सही उत्तर है अ कांसे की। प्रश्न संख्या 169 है, मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित है?
अ ईरान, ब इराक, स तेहरान, द पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ ईरान। प्रश्न संख्या 170 है, पिता शब्द हिंदी है, इसका फारसी शब्द है। तो पिता का फारसी शब्द होता है पाटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा अ पाटर। प्रश्न संख्या 171 है, कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है? ऑप्शन अ है राजतरंगिणी, ब जातक कथा, स महाभारत, द रामायण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ राजतरंगिणी। प्रश्न संख्या 172 है, साम का अर्थ है? ऑप्शन अ है यज्ञ, ब मंत्र, स स्तुति या द गान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द गान। प्रश्न संख्या 173 है, वेदांग कितने हैं? ऑप्शन है 7, ब 6, स 5, द 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब 6। प्रश्न संख्या 174 है, गैर मान्यता विवाह है? ऑप्शन है ब्रह्म विवाह, ऑप्शन ब है गांधर्व विवाह, ऑप्शन स है प्रजापात्य विवाह या द आर्य विवाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब गांधर्व विवाह। प्रश्न संख्या 175 है, उत्तर वैदिक कालीन संदेशवाहक कहलाता है? ऑप्शन अ है दूत, ब पालागल, स उग्र, द डाकिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ दूत। प्रश्न संख्या 176 है, बुद्ध के समकालीन सम्राट माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा स अशोक। अशोक को बुद्ध के समकालीन सम्राट माना जाता है और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। प्रश्न संख्या 177 है, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है? यह कथन है, मतलब इतिहास का परिभाषा उन्होंने दिया था, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। यह कथन है, यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा रैम्पसन का। प्रश्न संख्या 178 है, पूरा पसाड़ की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? ऑप्शन अ है पहिए का आविष्कार, ब आग की खोज, स कृषि का आरंभ या द अस्थायी जीवन की शुरुआत। तो इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा आग की खोज। आग का खोज पूरा पसाड़ काल में हुआ था, यानी आदिकाल में हुआ था। पहिए का आविष्कार, कृषि का आरंभ और अस्थायी जीवन की शुरुआत, ये सब नव पसाड़ में हुआ था। ये तीनों नव पसाड़ में हुए थे, तो इसको आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 179 है, पहिए का आविष्कार हुआ था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा पहिए का आविष्कार नव पसाड़ काल में हुआ था। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 180 है, महापसाड़ से तात्पर्य है? ऑप्शन है धार्मिक अनुष्ठान से, ब उपकरणों से, स पर्वत श्रृंखला से, द समाधियों से। इसका सही उत्तर ऑप्शन स हो जाएगा पर्वत श्रृंखला से। प्रश्न संख्या 181 है, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ऑप्शन है ईंट से, ब बांस से, स पत्थर से या द लकड़ी से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ ईंट से। प्रश्न संख्या 182 है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है? ऑप्शन है पुरोहितवास, ब स्नानागार, स अन्नागार या द विद्यालय भवन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब स्नानागार। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। प्रश्न संख्या 183 है, चंद्र ग्रहण की घटना होती है? ऑप्शन अ पूर्णिमा को, ब अमावस्या को, स अ तथा ब दोनों या द इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण मतलब जब पूरा, जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देगा उसी दिन तो पता चलेगा चंद्र ग्रहण हो रहा है। उसकी परछाई जब पड़ेगी पृथ्वी की चंद्रमा पे तो चंद्र ग्रहण होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। और जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या के दिन होता है। प्रश्न संख्या 184 है, सूर्य ग्रहण की घटना होती है तो अमावस्या को। ऑप्शन अ सही है। प्रश्न संख्या 185 है, पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह है? ऑप्शन है शनि, ब अरुण, स वरुण या द बुध। इसका सही उत्तर हो जाएगा स वरुण। यही लास्ट ग्रह है, सबसे दूर है। प्रश्न संख्या 186 है, गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने की व्यवस्था होती है? ऑप्शन अ है स्वशासन द्वारा, ब जिला शासन द्वारा, स विकास खंड शासन द्वारा या द तहसील शासन द्वारा। इसका ऑप्शन स सही है, विकास खंड शासन द्वारा। प्रश्न संख्या 187 है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? ऑप्शन है एकात्मक, ब दो दलीय, स बहुदलीय या द इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा
बहुदलीय। प्रश्न संख्या 188 है, पृथ्वी का उपग्रह है, तो पृथ्वी का एकमात्र ग्रह उपग्रह चंद्रमा है। इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 189 है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ऑप्शन है बृहस्पति, ब शुक्र, स मंगल या द शनि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ बृहस्पति। प्रश्न संख्या 190 है, हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले थे। ऑप्शन है ग्रामीण, ब शहरी, स यायावर खानाबदोश, द जनजाति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब शहरी। हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले लोग शहरी थे। प्रश्न संख्या 191 है, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने को क्या कारण है? ऑप्शन अ है पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव, नहीं ये नहीं हो सकता। ब है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना, ये भी नहीं है, इससे ऋतुएं चेंज होती हैं। प्रश्न संख्या और स है पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, ये भी नहीं है। और द है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना सही उत्तर हो जाएगा। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो यहाँ सूर्य हो गया, जो भाग पृथ्वी के सामने दिखाई देता है उस वहाँ दिन होता है, जिसकी परछाई जहाँ पे पड़ती है यहाँ पे रात होता है। जब फिर ये घूम के यहाँ आती है तो इसके सामने जब सूर्य के सामने पड़ता है पृथ्वी, तो पृथ्वी पड़ती है तो वहाँ पे दिन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा द पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। प्रश्न संख्या 192 है, 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। इसका ऑप्शन है भूमध्य रेखा, ब कर्क रेखा, स मकर रेखा या द आर्कटिक रेखा। इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा। प्रश्न संख्या 193 है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? इसका ऑप्शन है 23 सितंबर को, ब 21 मार्च को। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन सही है, 21 सितंबर तथा 21 मार्च तथा 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और इसी दिन यहाँ पे 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होता है। तो इसका ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन स दिया है, ये गलत दिया है। कई बार राजन सीरीज में गलत भी दिया है, जहाँ देता है, जहाँ गलत दिया होगा हम आपको बता देंगे। तो ये दोनों आंसर सही है। आप देखिए फिगर से, ये पृथ्वी हो गया, ये भूमध्य रेखा हो गया, नीचे दक्षिण में मकर रेखा, ऊपर कर्क रेखा। कर्क रेखा में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। जब यहाँ तक सूरज लंबवत चमकता है, उसके बाद ये वापस लौटने लगता है, लौटते लौटते भूमध्य रेखा तक पहुँचता है। तो यहाँ पे 23 सितंबर का दिन 23 सितंबर होता है। 23 सितंबर को ये सीधे लंबवत चमकता है भूमध्य रेखा पर, यही भूमध्य रेखा है। और फिर से ये यहाँ दिन और रात बराबर होता है इस दिन। फिर से जब यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चलना प्रारंभ करता है, दक्षिणी गोलार्ध में ये मकर रेखा पे पहुंचता है 22 दिसंबर को। यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को। जब फिर यहाँ से जब सूरज वापस लौटता है तो फिर ये भूमध्य रेखा पे जब पहुंचता है तो यहाँ पे टाइम होता है, दिन होता है 21, डेट होता है 21 मार्च। 21 मार्च को फिर से यहाँ लंबवत चमकता है भूमध्य रेखा पर, और यहाँ पे फिर से दिन और रात बराबर होते हैं। तो यहाँ पे गलत दिया है, ये दोनों ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 194 है, ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन है 2 वर्ष के लिए, ब है 5 वर्ष के लिए। तो इसका ऑप्शन ब सही है, 5 वर्ष के लिए। प्रश्न संख्या 195 है, ऋग्वेद में अय शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है सोने के अर्थ में, ब चांदी के अर्थ में, स तांबे के अर्थ में या द लोहे के अर्थ में। तो इसका सही उत्तर है द लोहे के अर्थ में। प्रश्न संख्या 196 है, अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संहिता में संकलित किया गया? ऑप्शन है प्रथम बौद्ध संहिता, ब द्वितीय, स तृतीय बौद्ध संहिता या द चतुर्थ बौद्ध संहिता। इसका ऑप्शन ब सही है, द्वितीय बौद्ध संहिता। प्रश्न संख्या 197 है, सौर मंडल का मुखिया है। तो सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है। इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा, सूर्य। यही प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। प्रश्न संख्या 198 है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है। ऑप्शन है हिंद महासागर, ब प्रशांत महासागर, स अटलांटिक महासागर या द आर्कटिक महासागर। इसका सही उत्तर है ब प्रशांत महासागर। तो इसी के साथ बहुविकल्पी प्रश्न खत्म होता है राजन सीरीज का। अगले क्लास से हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर जो अच्छा लगा तो
इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।